पिछले एपिसोड में आपने देखा कि राय और ज्ञान को लाल कोठी हवेली के खजाने के बारे में पता चल गया था। फिर वो दोनों उस हवेली में खजाना लूटने चले गए, लेकिन वहां जाकर उन दोनों को पता चला कि लाल कोठी में एक भूत भी रहता है। फिर राय ने खजाने की लालच में अपने दोस्त को भूत के हवाले करके सीधा शीतलपुर के जंगल में भाग गया, लेकिन उस जंगल में उसे वही बाबा मिले जिसने राय और ज्ञान को हवेली के खजाने के बारे में बताया था। अब आगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। तो पहले पार्ट 1 देख लो, उसके बाद इस वीडियो को देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। रात के 8 बज रहे थे। राय उस घने जंगल में बाबा के सामने खड़ा था। आखिर तुम यहाँ आ ही गए राय। मुझे मालूम था कि तुम जैसा मक्कार और लालची इंसान जरूर यहाँ आएगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। तुमने खजाने की लालच में अपने भाई जैसे दोस्त को लाल कोठी हवेली के भूत के हवाले कर दिया, और मुझे इसी चीज का इंतजार था, और मेरे साथ साथ किसी और को इस पल का इंतजार था, और वो तुम्हारे पीछे ही खड़ा है। राय इतना सुनते ही थरथराने लगा। राय कलेजे पर हाथ रखकर धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां उसने जो देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। वहां पर लाल कोठी हवेली का भूत खड़ा हुआ था, वही भूत जिसके हवाले उसने ज्ञान को कर दिया था, सिर्फ एक खजाने के लिए। उस भूत के पास वही तलवार थी जिससे उसने ज्ञान को मौत के घाट उतारा था। तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे? और ये बूढ़ा बाबा तुम्हारा कौन है? राय के इतना बोलते ही वो बूढ़ा इंसान और हवेली का भूत जोर जोर से हंसने लगा। राय, तुम्हारे सामने जो भूत खड़ा है वो और कोई नहीं बल्कि आज से 20 सालों पुराना प्रतापगढ़ गांव का सरपंच है। प्रतापगढ़ गांव का सरपंच? ये तू क्या बोल रहा है बूढ़े? तेरा पेंच वेंच ढीला है क्या? मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। चलो, आज तो तुम्हारा आखिरी दिन ही है, तो क्यों ना तुम्हारा मैं सच से परिचय करा दूं। तो ध्यान से सुनो। आज से लगभग 19 से 20 सालों पुरानी बात है। उस समय प्रतापगढ़ गांव का सरपंच और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे सामने जो लाल कोठी हवेली का भूत खड़ा है वही था। उनका नाम था वीर सिंह। लाल कोठी हवेली वीर सिंह की ही थी। वो गांव के सरपंच होने के साथ साथ गुंडा भी था, जो गरीब और मजबूर किसानों की जमीन हड़पता था, और जिसने भी उसके काम के बीच में टांग अड़ाने की कोशिश की वो उसे गोली से छलनी कर देता था। लेकिन सालों से ये काम करते करते वीर सिंह बहुत ही ऊब गया था। लेकिन एक दिन की बात है, वीर सिंह अपने घर के बाहर ऐसे ही टहल रहा था। अचानक उसके पास उसका बहुत ही खास आदमी कुछ खबर लेकर आता है। सरपंच जी, आपके लिए बहुत ही दिक्कत वाली बात है। वीर सिंह ने बोला। ऐसी क्या दिक्कत की बात हो गई लाडले, जो तू हाँफते हाँफते मेरे पास आया है? जल्दी बता। सरपंच जी, कल आपने जिस किसान को डरा धमका के जमीन हड़पी थी वो किसान और कोई नहीं बल्कि प्रतापगढ़ गांव के सबसे बड़े गुंडे चेंगा बदमाश का बाप है। आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, या फिर आप सरपंच भी क्यों ना हो, चेंगा बदमाश को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। उसने आपको खत्म करने की पूरी तैयारी कर ली है। अब आपकी जान जाकर ही रहेगी। ये सुनते ही वीर सिंह के पैर थरथराने लगे। उसे मालूम था कि चेंगा बदमाश से आज तक जिसने भी पंगा लिया है, चेंगा ने उसे दोबारा पंगा लेने के लायक नहीं छोड़ा है। लेकिन वीर सिंह के दिमाग में एक तरकीब आती है। उसने बोला, जल्दी से मेरी गाड़ी निकालो, अभी के अभी मुझे शीतलपुर गांव के मशहूर बाबा बद्रीलाल से मिलना है। बाबा बद्रीलाल और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। वीर सिंह अपनी गाड़ी में बैठकर सीधा शीतलपुर के जंगल की ओर जाने लगा, क्योंकि वहीं पर मेरा अड्डा था। जंगल पहुँचने के बाद वीर सिंह मेरे पास आता है और मेरे कदमों में गिरकर बोलता है, बाबा बद्री, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप ऐसी शक्तियां जानते हो जिससे आदमी अमर बन जाता है, जिसे कोई भी न मार पाए। मुझे अमर बनने की काली शक्तियां लेनी है। आप कृपया करके मेरी मदद करिए, मैं आपको पैसों से मालामाल कर दूंगा। मैंने बोला, वीर सिंह, मुझे मालूम है कि तुम्हें ये एहसास हो गया है कि तुम्हारी मौत बहुत ही निकट है, इसलिए तुम अमर बनने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन मैं बता दूं, अमर बनना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि पिछले 80 वर्षों से मैं भी अमर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे सफलता नसीब नहीं हुई। वीर सिंह ने बोला, आप जो भी बोलोगे मैं वो करूंगा। आपको जिस चीज की जरूरत होगी मैं ला कर दूंगा, बस मुझे अमर बनना है। मैं समझ सकता हूँ वीर सिंह, तुम्हारे अंदर अमीरी का कीड़ा है, लेकिन एक बात मैं कह दूं, तुम कितने भी अमीर क्यों ना हो, लेकिन इस काम को करना लगभग नामुमकिन है। अरे, ऐसा कौन सा काम है जो वीर सिंह ना कर पाए? आप बस मुझे वो काम बताओ, मैं यूं वो काम करूंगा। अगर तुम्हें अमर बनना है तो तुमको किसी तरह एक ऐसे लालची आदमी की जान लेनी होगी जो पैसों के लिए अपने माँ बाप, दोस्त, रिश्तेदार किसी को भी धोखा दे सके। जैसे ही तुम इस तरीके के लालची इंसान को मार दोगे, मैं अपना काम शुरू कर दूंगा, फिर जाकर हम लोग अमर बन जाएंगे। अमर, उसके बाद हम कभी नहीं मरेंगे। हा हा हा।
ये सुनते ही वीर सिंह चौंक गया। उसने धीमी आवाज में कहा, ऐसे आदमी को ढूंढना तो लगभग नामुमकिन है। कोई भी आदमी इतना लालची कैसे हो सकता है कि वो अपने माँ बाप या जिगरी दोस्त को मार दे। इस काम को अंजाम देने के लिए हमें बहुत ही बड़ी चाल चलनी होगी। ठीक है, अगर तुम इस काम को करने के लिए राजी हो तो मेरे पास एक बहुत ही घातक तरकीब है जिससे हम आसानी से इस तरीके के लालची इंसान को अपने जाल में फंसा सकते हैं। तुम मुझे अपने घर ले जाओ, बाकी की बात तुम्हें मैं वहीं बताऊंगा। वीर सिंह ने मेरी बात मान ली। हम दोनों सीधा वीर सिंह की आलीशान हवेली, जिसका नाम लाल कोठी था, उसमें गए। वहां जाकर मैंने वीर सिंह से बोला, वीर सिंह, अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें पूरे प्रतापगढ़ गांव में अफवाह फैलानी है कि वीर सिंह मतलब तुम मर चुके हो और तुम्हारी सारी संपत्ति तुम्हारे ही घर में पड़ी हुई है। जब लोगों को ये पता चलेगा तो पक्का लोग इस हवेली में आकर पैसा ढूंढेंगे और बस हमारा काम हो जाएगा। कोई ना कोई लालची आदमी अपने दोस्तों के साथ जरूर यहाँ आएगा ताकि खजाना ले सके, लेकिन हम दोनों इसी हवेली में मास्क लगाकर छुपे होंगे। जैसे ही वो लोग खजाना लूटेंगे, हम उनके सामने जाकर तलवार दिखाकर बोलेंगे, तुम दोनों यहाँ से खजाना नहीं ले जा सकते। अगर तुम में से किसी को खजाना चाहिए तो किसी एक को मरना होगा, तभी तुम्हें खजाना मिलेगा। पक्का कोई ना कोई लालची इंसान पैसा लेने के लिए अपने साथी को हमारे हवाले कर देगा। उसके बाद हम उसे मार कर अमर बन जाएंगे, अमर। मेरा इतना अच्छा आइडिया सुनकर वीर सिंह इस काम को करने के लिए राजी हो गया, लेकिन हमारे खुशियों पर किसी की बुरी नजर लग चुकी थी। किसी कारणवश पूरे गांव वालों को हमारे इस खुफिया उपाय के बारे में पता चल गया और अगले ही दिन सभी गांव वाले लाल कोठी हवेली को चारों तरफ से घेर लिए थे। गांव वालों का गुस्सा चरम सीमा पर था। उस समय मैं और वीर सिंह लाल कोठी हवेली के अंदर ही बैठे हुए थे। हमारा गला सूख रहा था। तभी अचानक जनता ने पूरे लाल कोठी हवेली में आग लगा दी। देखते ही देखते पूरी हवेली आग की लपटों में घिर चुकी थी। किसी तरह मैं हवेली की खिड़की से कूदकर जंगल में भाग गया जहां मेरा अड्डा था, लेकिन बेचारा वीर सिंह उसी हवेली के अंदर तड़प तड़प कर मर गया था। लेकिन बस वीर सिंह मरा था, उसकी आत्मा और उसका अधूरा सपना नहीं। मरने के बाद वीर सिंह की आत्मा पूरे लाल कोठी हवेली के अंदर घूमने लगी और फिर मैं भी रोज लाल कोठी हवेली जाकर वीर सिंह से मिलने लगा और प्लान बनाने लगा कि किस तरह फिर से वीर सिंह जिंदा हो और हम दोनों अमर बन सके। लेकिन कल तक हमारा ये सपना पूरा ना हो सका था और आखिरकार आज हम दोनों अमर बन जाएंगे, क्योंकि हमें तुम जैसे मक्कार इंसान की जरूरत थी जो अपने फायदे के लिए किसी अपने की जान ले ले, और तुमने वही किया। हा 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 हा। ये सारी कहानी सुनकर राय का वहीं पर पेशाब निकल गया। उसकी डर के मारे फट रही थी। देखिए, आप मुझे छोड़ दीजिए। मैं पक्का आपके जाल में ऐसे इंसान को फंसाऊंगा जो मेरे जैसा लालची और मक्कार हो। लेकिन राय की इन सब बातों का बाबा और वीर सिंह की आत्मा पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी वीर सिंह ने अपनी तलवार निकाली और एक डरावनी मुस्कान के साथ सीधा राय पर हमला कर दिया। जैसे ही राय की सांसें रुकी, बाबा बद्री तुरंत कुछ मंत्र पढ़ने लगे ताकि वो दोनों अमर बन सकें। देखते ही देखते पूरा आसमान खून से सन गया। चांद लाल गुब्बारे के जैसा बन गया और कुछ देर बाद बाबा का पूजा पाठ खत्म हुआ और बाबा बद्री और वीर सिंह अमर बन गए। उन दोनों का 20 साल पुराना सपना उस रात पूरा हो गया। रुको, अगर आप लोग चाहते हो कि हम इस कहानी का सीजन 2 भी बनाएं, तो इस वीडियो पे 200 कमेंट और 500 लाइक्स कंप्लीट कर दो।